बीएसपी की इस चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग देश में व यहाँ आपके उत्तर प्रदेश स्टेट में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आप लोग यहाँ अलीगढ़ लोकसभा की सीट के प्रत्याशी श्री हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी उपाध्याय, हाथरस सुरक्षित लोकसभा के प्रत्याशी श्री हेम बाबू धनगर, मथुरा लोकसभा की सीट के प्रत्याशी चौधरी सुरेश सिंह के समर्थन में आप लोग बड़ी संख्या में, भारी संख्या में यहाँ मुझे सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को यहाँ उचित भागीदारी दी है। आप लोगों को ये मालूम है कि आपके ये जो अलीगढ़ लोकसभा की सीट है, तो यहाँ से अलीगढ़ की जनता ये चाहती है कि यहाँ से ऐसा उम्मीदवार चुनाव जीत कर जाए जो जनता के बीच में रहे और जनता की सेवा करे, उनके सुख दुख में शरीक हो। ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए। आप लोग अलीगढ़ लोकसभा की सीट से तो कई बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी को आप लोग कामयाब बनाते रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता उनकी कार्यशैली से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। लेकिन जब यहाँ की जनता को ब्राह्मण समाज में उनका विकल्प नहीं मिलता है, तब वो मजबूरी में उसी को ही बार बार जिताकर भेज देते थे। इस बार हमने अलीगढ़ की जनता को, जो यहाँ का सिटिंग एमपी है ब्राह्मण समाज से, बहुजन समाज पार्टी ने आपको ब्राह्मण समाज का उम्मीदवार खड़ा करके उसका विकल्प दिया। आप लोगों को उसका विकल्प दिया है जो जनता के बीच में रहता है, जनता के सुख दुख में शरीक होता है। और इतना ही नहीं, बल्कि इनको टिकट दिलाने के लिए सिफारिश के लिए यहाँ अलीगढ़ लोकसभा की सीट के जो प्रत्याशी हैं श्री हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी उपाध्याय, इनको टिकट की सिफारिश के लिए लखनऊ में मेरे पास अकेले ब्राह्मण समाज के लोग ही नहीं आए, बल्कि सर्व समाज के लोग आए और मुस्लिम समाज के लोग भी बड़ी तादाद में इनकी सिफारिश के लिए आए थे। सर्व समाज के लोगों ने इनकी सिफारिश की और इनको यहाँ से प्रत्याशी बनाने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया और हमने इनको अपना प्रत्याशी बनाया। इसी प्रकार आप लोगों को मालूम है, बगल में हाथरस सुरक्षित लोकसभा की सीट है। अनुसूचित जाति में विभिन्न जातियां आती हैं। हमने आगरे से जाटव समाज को खड़ा किया है, तो आपके यहाँ से हमने धनगर समाज से श्री हेम बाबू को चुनाव के मैदान में हाथरस लोकसभा की जो सुरक्षित सीट है यहाँ से उतारा है। आपका बगल में ही मथुरा लोकसभा की सीट है। आप लोगों को मालूम है कि मथुरा में
चौधरी समाज से जाट समाज काफ़ी बड़ी तादाद में रहता है, लगभग 3 लाख से ऊपर इनकी तादाद है। तो वहाँ के जाट समाज के लोगों की दिली तमन्ना थी कि उनके क्षेत्र से और स्थायी यानी कि लोकल कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए, बाहरी नहीं। मथुरा की जनता क्या चाहती थी कि बाहरी उम्मीदवार नहीं बल्कि वहाँ का लोकल कैंडिडेट होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। हमने मथुरा से पढ़े लिखे जाट समाज के व्यक्ति को, जिनका सरकारी नौकरी में भी अधिकारी के पद पर अच्छा अनुभव रहा है, जो जनता की सेवा करने का अनुभव भी जिनको प्राप्त है, तो ऐसे जाट समाज से हमने चौधरी सुरेश सिंह को चुनाव के मैदान में उतारा है, जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हुए हैं। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़, वह भीड़ के ज़बरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे ये काफ़ी हद तक भरोसा हो गया है। खासकर आपको मालूम है कि मौसम बहुत ख़राब है, तो मौसम ख़राब होने की वजह से मुझे मेरठ की चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद तो मैं हेलीकॉप्टर से इधर आ रही थी, लेकिन रास्ते में मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था कि हेलीकॉप्टर को वापस हिंडन में लैंड करना पड़ा। जब मौसम थोड़ा क्लियर हुआ तब मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में आई हूँ। मैं काफ़ी देरी से पहुँची हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे आप लोगों के ऊपर गर्व है कि इसके बावजूद भी आप लोग डटे रहे। कई घंटे तक आप लोगों ने मेरा इंतज़ार किया। इससे मुझे अब पूरा भरोसा हो गया है कि आप लोग इस बार तीनों सीटों को रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से ज़रूर जिताएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ ज़रूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ, और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफ़ी राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफ़ी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है, तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कई वर्षों से बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफ़ी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं। लेकिन इनकी भी ज़्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनके कथनी व करनी में भी काफ़ी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी केंद्र की सत्ता में, इस बार ये भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफ़ी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमज़ोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी भी दी है, तो उनका ज़मीनी हकीकत में
अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज़्यादातर समय व ताकत भी यह इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज़्यादा से ज़्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफ़ी कुछ खुलासा बॉन्ड की अभी हाल ही में आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज़्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं, जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी हीन सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर SC व ST वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफ़ी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। और खासकर जब सपा यहाँ पर पावर में थी, समाजवादी पार्टी की सरकार, तो उन्होंने तो सपा की सरकार ने तो SC व ST वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण ही बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। और जब इसको प्रभावी बनाने के लिए राज्यसभा में हमारी पार्टी द्वारा काफ़ी सरकार के ऊपर, उस समय की सरकार के ऊपर दबाव बनाकर तो इसमें संशोधन बिल लाया गया, तो वहाँ पर हाउस के अंदर राज्यसभा में उस समय मैं भी मेंबर पार्लियामेंट थी, तो राज्यसभा में उस समय समाजवादी पार्टी के जो मेंबर पार्लियामेंट थे उन्होंने इस बिल को ही फाड़ दिया और इस बिल को पास नहीं होने दिया। ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। हाँ, और अंदर कांग्रेस और बीजेपी ने भी सपा को आगे करके तो पदोन्नति में आरक्षण का जो बिल है, संशोधन बिल, इसको पास नहीं होने दिया। इन सब के षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ हुआ है। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज़्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यह काफ़ी ज़्यादा खराब व दयनीय हुई बनी हुई है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व RSS की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना काफ़ी हद तक बंदशाई हो गया है।
आए दिन इन पर खासकर धर्म की आड़ में हो रही, हिंदुत्व की आड़ में हो रही जुल्म जाति भी यह काफ़ी ज़्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नज़र नहीं आती है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही रहता है। साथ ही इनके गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे यह विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान है। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। साथ ही अपने देश की सीमाएं भी अभी तक पूरे तौर से सुरक्षित नहीं हैं। ये भी बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से ज़रूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफ़ी हद तक आजमा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगे हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज़्यादातर अमल में नहीं लाती हैं और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है। यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश व आम जनहित में काफ़ी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनकी अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफ़ी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में यहाँ अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही ज़मीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूँगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले
काफ़ी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज़्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफ़ी ज़्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी ज़रूर रोका जाएगा। ये मैं मुस्लिम भाइयों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। और ये सब हमने अपनी यूपी की रही सरकार में करके दिखाया है, और उत्तर प्रदेश में मैंने अपनी चारों हुकूमतों में कोई हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं होने दिए थे। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं, जिनको फिर सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा आम चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफ़ी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग बरसों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने क्षेत्र के तथा अपने प्रदेश एवं देश के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यहाँ अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की, आपके अलीगढ़, हाथरस व मथुरा, आपके क्षेत्र की जो भी स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास व उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिबा फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा देश व आपके स्टेट के व आपके क्षेत्र के भी हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने यहाँ आपकी इन तीनों लोकसभा की सीट पर आपके अलीगढ़, हाथरस व मथुरा इन तीनों लोकसभा की सीट पर जिनको भी चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आपके सामने मंच पर मौजूद भी हैं, जिसके लिए यहाँ पार्टी इनको आप लोगों को कामयाब जरूर बनाना है, जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता आदि पूरे जी जान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि
कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने इन तीनों लोकसभा प्रत्याशियों को बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको ज़रूर कामयाब बनाना, इनको ज़रूर जिताकर भेजना है। वैसे इतने खराब मौसम में और मेरे देरी से पहुंचने के बावजूद भी आप लोग बड़ी संख्या में धैर्य के साथ मुझे सुनने के लिए या इंतज़ार करते रहे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग वोट वाले दिन इसी उत्साह और जोश के साथ अपना एक एक वोट देकर इन तीनों प्रत्याशियों को रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से ज़रूर कामयाब बनाएंगे, इनको मेंबर पार्लियामेंट बनाएंगे।